कांग्रेस का हाथ घुसपैठियों के साथ। चेहरा बेनकाब एक बार फिर हुआ है कांग्रेस का कि सत्ता पाने के लिए, वोट पाने के लिए किस स्तर तक कांग्रेस गिर सकती है। हिंदुस्तान के लोगों का हक छीनना चाहते हैं। इनके 5 साल की सरकार में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने आदिवासियों की जिन्होंने जमीन छीनी, जिनके घरों को छीना, जिनके हकों को छीना है। झारखंड के सियासी रण में पहले चरण के चुनाव में मुद्दा भ्रष्टाचार और अपराध था, लेकिन दूसरा चरण आते ही मुद्दा आदिवासियों के हक और झारखंड में हो रहे घुसपैठ पर आ गया है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर भी जब झारखंड में चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो उन्होंने कांग्रेस समेत आरजेडी और जेएमएम को इन्हीं मुद्दों पर घेरा। झारखंड को बनाया भी भारतीय जनता पार्टी ने और संवारने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। और पिछले 5 वर्ष अगर आप आरजेडी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार के देखेंगे तो यहां झारखंड के लोगों को लव जिहाद, लैंड जिहाद यही मिला है और इसके माध्यम से यहां की जनसंख्या और जमीन के संतुलन को बिगाड़ने का काम हो रहा है। पिछले 5 वर्ष की घटनाओं को अगर आप देखेंगे तो जन कल्याण की बजाय जिहाद कल्याण यहां पर चल रहा है और इसके एक नहीं अनेक उदाहरण आपके सामने हैं कि कैसे जन कल्याण की बजाय जिहाद कल्याण चल रहा है और कैसे लव जिहाद, लैंड जिहाद के माध्यम से जनसंख्या और जमीन के संतुलन को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। आदिवासी बहनों को बहला फुसलाकर उनके अधिकार मारे जा रहे हैं। दूसरे चरण में बीजेपी धर्म परिवर्तन और घुसपैठ के मुद्दे लेकर मैदान में उतरी है। दरअसल झारखंड में सत्ता की चाबी कोल्हान और संथाल परगना से होकर गुजरती है। कोल्हान की 14 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हो चुकी है। संथाल परगना की 18 सीटों पर वोटिंग होनी बाकी है। संथाल में घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है और बीजेपी उसी मुद्दे को भुनाने में लगी है। झारखंड विधानसभा चुनाव में संथाल परगना सेंटर पॉइंट बन गया है। संथाल परगना में झारखंड की 18 विधानसभा सीटें हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संथाल परगना से ही हैं। झारखंड की सत्ता निर्धारित करने में ये परगना अहम भूमिका निभाता है। संथाल परगना ने अब तक 3 मुख्यमंत्री दिए हैं। संथाल परगना में 7 सीटें अनुसूचित जनजाति और 1 सीट एससी के लिए आरक्षित है। यहाँ अनुसूचित जनजाति 28%, अनुसूचित जाति 8% और मुस्लिम 23% हैं। झारखंड में सत्ता की चाबी संथाल परगना के 6 जिलों के वोटरों के हाथ में मानी जाती है। पिछले विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने मिलकर संथाल परगना की 18 में से 13 सीट जीती थी। बीजेपी के लिए ये इलाका दोबारा सत्ता तक पहुंचाने में सबसे अहम सीढ़ी है। संसद से लेकर सड़क तक राहुल गांधी और कांग्रेस को उनकी नीतियों, उनके बयानों और उनके मंसूबों पर घेरने वाले अनुराग सिंह ठाकुर ने झारखंड के रांची में भी राहुल गांधी और कांग्रेस को बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर अपने ही अंदाज में घेरा और साथ ही साथ उन्होंने पहले चरण की बम्पर वोटिंग के बाद झारखंड में बीजेपी की एक तरफा जीत की भविष्यवाणी भी कर दी। क्या हेमंत सोरेन जी राहुल गांधी जी के निर्देशों पर काम कर रहे थे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दिया जाए, यहां की आदिवासी बहनों की अस्मिता को लूटने का काम करने दिया, उनके अधिकारों को छीनने का काम करने दिया जाए? क्या इसलिए हेमंत सोरेन की सरकार काम नहीं कर रही थी कि राहुल गांधी जी ने कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दिया जाए, जमीन लेनी दी जाए? क्या इसी कारण से 43% से कम होकर आदिवासियों की जनसंख्या मात्र 23-24% रह गई है? एक तरफी लहर चल रही है। जो गुस्सा कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ स्थानीय जनता का है, वो वोट की चोट देने के लिए झारखंड की जनता तैयार है और बदला लेगी लव जिहाद का भी, जमीन जिहाद का भी और वोट की चोट देकर इसका बदला लेगी जनता। बीजेपी सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने विपक्ष पर उन्हीं मुद्दों को लेकर हमला बोला है जो दूसरे चरण में निर्णायक साबित होने वाले हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी सबसे ज्यादा हमलावर है और अनुराग ठाकुर ने भी वो मुद्दा उठाकर विपक्ष को बैकफुट पर धकेल दिया है। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी अपना एजेंडा सेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।
बीजेपी अब इस एजेंडे पर 20 नवंबर को जनता की मुहर लगने की उम्मीद जता रही है।